इक्वल टू 10b और cos b इक्वल टू 10c और cos c इक्वल टू 10a। यह भी दिया था ना, और सवाल में आपसे पूछा साइन ए। हो सकता है बहुत सारे बच्चे पंगे ले रहे होंगे, जी हमें तो कंपैरिजन से नहीं करना, तो मत करो भाई। अब देखो, ये सवाल था जो इस सवाल से जस्ट पहले कराया था। अब इसको कैसे करा जाए दूसरे तरीके से, तो मैं क्या करता हूं, इसमें दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, इधर भी और इधर भी। कोई दिक्कत है? आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करता हूं, इधर भी 1 ऐड कर देता हूं और इधर भी 1 ऐड कर देता हूं, तो ये तो बना 1 प्लस कोस स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया सीकेंड स्क्वायर बी। अब बात समझ रहे हैं? और सीकेंड स्क्वायर बी को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1 अपॉन कोस स्क्वायर बी, क्योंकि सीकेंड कोस का उल्टा होता है, इक्वल टू आया 1 प्लस कोस स्क्वायर ए। तो मैं अगर आपसे सिंपल सिर्फ इतनी बात पूछूं कि बेटा कोस स्क्वायर बी की वैल्यू बता दो, तो आप कहोगे, मतलब इसको पलट दें पूरे को, इसके बटे 1 है तो हम इसे चाहिए तो पलट दे रहे हैं, तो 1 अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर ए। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप एक बार इतना उतारो, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, या साथ ही साथ देखना चाह रहे हो तो इसको और देख लो। तो वही सेम काम यहां पे भी कर लेते हैं, क्या कि इसको हमें यहां पे कोस स्क्वायर बी आ गया, ये कोस स्क्वायर ए की टर्म में सवाल ले आए हम, क्लियर है? अब हमें चूंकि ए में ही चाहिए, एंगल जो चाहिए ए में चाहिए, तो यहां सी को कन्वर्ट करके लेके आना है बी में या ए में, ताकि ये कंपेयर होके यहां पे फिर टेके जा सके। तो एक बार यूं करो, इसको उतार लो, फिर आगे बताता हूं। अब देखिए बच्चे, करेंगे क्या, इसको पलट लेते हैं, तो ये 1 बाई कोस सी आ गया और ये 1 अपॉन 10a आ गया। दोनों साइड स्क्वायर भी कर लेते हैं, तो ये ऐसे बन गया। तो गौर से देखोगे तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर सी और ये बन जाएगा 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए। अब मेरा कहना क्या है कि दोनों साइड एक एक घटा दो, इधर भी एक घटा दो, इधर भी एक घटा दो, आपको जिसका क्या फायदा। तो सीकेंड स्क्वायर सी माइनस 1 होगा 10 स्क्वायर सी, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है 10 स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया 10 स्क्वायर सी। और यहां एलसीएम ले लोगे तो ये आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 10 स्क्वायर ए। ये आ गया हमारा 10 स्क्वायर सी। बात आ रही है समझ में? क्या किया, इन दोनों को पलट दिया भाई, कोस सी के बटे 1 था और इसके बटे भी 1 था, तो पूरे को पलटेंगे तो 1 अपॉन कोस आ गया, ये 1 अपॉन 10 आ गया, स्क्वायर कर दिया, ये 1 अपॉन कोस सीकेंट होता है, 1 अपॉन 10 10 ही रखा हमने। अब 1 घटा दिया इधर भी उधर भी, तो ये बन गया 10 स्क्वायर सी, ऐसे ही वो बन गया। इसको और उतारो, अब देखिए बेटा, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब अपने पास सवाल बचा ये गिवन है, मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं और वैल्यू रख देता हूं भाई। कोस स्क्वायर बी की वैल्यू है 1 प्लस कोस स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर सी की वैल्यू ये वाली 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 10 स्क्वायर ए। बात समझ गए? एक बार इतना और उतार लो कि इसकी वैल्यू यहां रख दी, इसकी वैल्यू उठा के यहां रख दी, दोनों साइड स्क्वायर करके फिर वैल्यू हमने इंप्लीमेंट कर दी। एक बार इतना उतार लो, बस फिर खत्म हो गया अब सवाल, लेकिन आसान अभी भी नहीं है।
अब क्या करना है बेटा, अब आपको करना है कि इसको साइन कोस में बदल दो, कोस को साइन में बदल दो। कैसे? 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसको लिख दो साइन अपॉन कोस, तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, इसको साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, फिर सोल्व कर दो, फिर जहां कोस स्क्वायर बने उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दो, यानी सबको साइन ए में डाल ले आओगे। तो आखिरी में जब ऐसे डिटेल सोल्व करोगे, तो मैंने जब किया है तो इसकी इक्वेशन आई है साइन की पावर 4 है माइनस 3 साइन स्क्वायर है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, घबराना नहीं, प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी बन जाएगी आखिरी में। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना, फिर वही काम कि समझो इसे x की पावर 4 मान लो, तो ये माइनस 3 एक्स स्क्वायर मान लो प्लस 1। समझ रहे हो? यानी हमने क्या किया, साइन स्क्वायर ए को x, साइन ए को x मान लिया, तो यहाँ साइन स्क्वायर था एक्स स्क्वायर, यहाँ पावर 4 थी, यहाँ पावर 4। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर सोल्व कर दिया। कैसे सोल्व कर दिया? या इसको और अच्छा तरीका क्या है कि आप साइन स्क्वायर ए को x मान लो, तो ये हो जाएगा x, और साइन स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जैसी हमने वहां बनाई थी। फिर वही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फार्मूले से इसे सोल्व करोगे, तो यहां से जो साइन की, साइन यानी x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, 3 जमा रूट 5 बटे 2। ये वैल्यू आएगी, एक माइनस में आ जाएगी, एक प्लस में आएगी। ठीक है जी, ये वैल्यू निकल के आपकी आएगी, और ये आई x की वैल्यू, और x क्या है, साइन स्क्वायर a, ये है साइन स्क्वायर a। तो आपको तो वैल्यू चाहिए साइन a की, तो स्क्वायर उधर ले जाके स्क्वायर रूट कर देना, तो साइन a, ये स्क्वायर जब इधर लाओगे तो पूरे का स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब अलजेब्रा जिन्होंने पढ़ा है केवल वही इस सवाल को कर पाएंगे। 2 से ऊपर भी गुना कर दो, 2 से नीचे भी गुना कर दो, तो स्क्वायर रूट खोल दोगे तो आंसर आ जाएगा रूट 5 माइनस 1/2। क्लियर है जी? वही फिर यहाँ पे मतलब इसी को जब 2 से ऊपर गुना, 2 से नीचे, फिर ऊपर का स्क्वायर रूट, नीचे 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से जाके ये सवाल सोल्व होगा, और फिर इसका आंसर आएगा रूट 5 माइनस 1/2। बहुत बड़ा सवाल बन जाता है इससे। इसलिए मैंने, देखिए, हमें ऐसी अप्रोच लेनी होगी जो चीजों को थोड़ा छोटा करती हो, है ना। एक तो थी समझ, तो समझ में जो आ जाएगा वो तो खटाखट कर लेंगे। एक होगा जो प्योर कैलकुलेटिव होगा, तो उसे हम कंपैरिजन के थ्रू या किसी भी थ्रू से छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने वही काम यहाँ करने की कोशिश की थी कंपैरिजन के थ्रू। फिर भी कुछ बच्चों की दिक्कतें थी, तो मैंने इसको डिटेल भी बता दिया। उतार ले। ये सवाल ऐसे हैं भाई कि जब तक आप खुद नहीं करके देखोगे बात नहीं बनेगी। सीडीएस के क्वेश्चन है, और सीडीएस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं, बुरे नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में खासकर। तो अगर आप सीडीएस की तैयारी करते हैं, तो मैंने एक बुक लिखी है सीडीएस की, जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर है केवल इसके सीडीएस के, और उसमें हमने इसका 2018 के क्या 2019 के पेपर जोड़ रखे हैं। हम जिस दिन पेपर होता है उससे तीसरे दिन बुक को अपडेट कर देते हैं साथ की याद। तो आप मार्केट से उस बुक को ले सकते हैं, और ये मैं उसकी सेल के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो बच्चे सीडीएस देते हैं उनकी हेल्प के लिए कह रहा हूँ। 2 4 5 बच्चे मिलकर उसको परचेज कर सकते हो, और उन पेपर्स के सॉल्यूशन दे रखे हैं। सबसे अच्छी चीज क्या है कि मैंने सॉल्यूशन इसी तरह कंपैरिजन करा के दे रखे हैं, तो उससे चीजें समझनी आसान हो जाएगी। वहां थोड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए एक बच्चों वाला क्वेश्चन बताइए। कोसिकेंट 75 प्लस थीटा माइनस सीकेंट 15 माइनस थीटा माइनस 10 55 प्लस थीटा प्लस कोट 35 माइनस थीटा। जी करें।
आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया जाए सवालों पे। अगर आप थोड़े से भी समझदार हो तो आप इसे ऐसे देखिए कि ये लिखवाई हुई चीजें आपको कि भाई a प्लस बी का जोड़ अगर 90 डिग्री आ गया तो कोसिकेंट a इक्वल होगा सीकेंट b के, और tan a इक्वल होगा कोट b के। tan a इक्वल होगा कोट b के। बात समझ रहे हैं? तो गौर से देखोगे ना तो 75 जमा थीटा और 15 माइनस थीटा, इसको सोल्व करके देखो। थीटा से थीटा कट गया, 75 15 90 हो गया। तो जोड़ 90 है तो मतलब ये चीज और ये चीज बराबर है, और बराबर है तो बीच में साइन माइनस का है, तो कट के उत्तर क्या आया? 0। सेम ऐसे ही इस वाले कोण का और इस वाले कोण का जोड़ निकालोगे तो 90 आएगा, और 90 आया तो इसका मतलब ये और ये दोनों चीजें बराबर है, tan a और कोट भी बराबर है, तो एक प्लस का एक माइनस का और बराबर चीजें, तो कट के क्या उत्तर देंगे? 0। आंसर आ गया। समझ रहे हो? देखिए यार, इफ अल्फा एंड बीटा आर in the range (90° to 180°). If alpha and beta are in the range 90° to 180° and alpha is greater than beta, then आपको बताना है कि then which statement is true, which one is true, one is true, इनमें से कौन सा सही है। then which one is true, तो ये होगा
ऑप्शन है भाई साइन अल्फा ग्रेटर देन होगा साइन बीटा के, मतलब ऐसे कोई सवाल बना देगा, या कोस अल्फा कोस बीटा, या भाई साइन अल्फा लेस देन होगा साइन बीटा के, कोस अल्फा लेस देन होगा कोस बीटा के। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी चीजें सही है, करिए। देखिए जी दोस्तों, हमें इनका कंपैरिजन करना है और बड़ा आसान सा है, और हमको पता है कि 90 से 180 के बीच में है और अल्फा और बीटा ही है। तो साइन का जो ग्राफ है ना वो चलता है भाई ऐसे, हाँ या ना। तो 90 डिग्री आता है यहां पे, और 90 डिग्री के बाद कहानी साइन में क्या रहती है, साइन थीटा या साइन अल्फा जो भी है,
साइन के में कहानी ये रहती है कि जैसे जैसे एंगल बड़ा होगा वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। तो एंगल बड़ा वैल्यू छोटी, एंगल बड़ा वैल्यू छोटी, 90 के बाद 90 से 180, और कहानी है ही 90 से 180 के बीच में, और अल्फा बड़ा है 20 बीटा से। अगर अल्फा बड़ा है बीटा से तो यानी अल्फा बाद में आएगा और बीटा आएगा पहले, क्योंकि अल्फा बड़ा है। तो समझ रहे हैं ना, 90 से 180 के बीच में ही एंगल, और अल्फा बड़ा है बीटा छोटा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो जितना बड़ा कोण होगा वैल्यू और नीचे आती चली जाएगी। तो अल्फा पे वैल्यू छोटी होगी और बीटा पे साइन की वैल्यू बड़ी होगी, यानी साइन बीटा जो है मेरे प्यारे बच्चों वो बड़ा होगा और साइन अल्फा छोटा होगा। इस बात को ध्यान रखिए, पहली बात ये क्लियर करिए। अब आते हैं हम कोस के पे। पहले यूं करो, आप इसको उतार लो एक बार इतने को। ये वाला तो मेरे प्यारे बच्चों गलत है, क्योंकि अल्फा बड़ा है तो अल्फा बड़ा होने पे साइन अल्फा बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि 90 से 180 के बीच में बड़े एंगल पे वैल्यू छोटी होती है। अब हम आते हैं कोस की कहानी पे। तो कोस पे अगर हम आए बेटे बच्चों, तो कोस चलता है यहां से 0 डिग्री पे, यहां से आता है 1 के, तो ये आता है 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे यहां पे आएगा, ये है 180 डिग्री। तो कहानी ये है मेरे भाई कि अल्फा बड़ा है बीटा से, ऐसा सवाल ने लिखा हुआ है, अल्फा बड़ा है बीटा से, तो यानी पहले आएगा बीटा और बाद में आएगा अल्फा, है ना। और माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो एक्चुअल में उतनी ही छोटी भी रहती है, इस बात का भी आपको पता होगा। तो जैसे जैसे 90 से 180 के बीच में दूर जाते चले जाओगे, दूर जाते चले जाओगे, वैल्यू और बड़ी बनेगी, और बड़ी बनती चली जाएगी, और बड़ी बनती चली जाएगी। यानी यहाँ छोटी वैल्यू थी, फिर यहाँ और बड़ी बनी, और बड़ी बनी, और बड़ी बनी। तो कुल मिला के माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतना ही उत्तर उसका छोटा आता है। इसका मतलब बड़े एंगल पे यहाँ पे भी उत्तर क्या आना है, छोटा आना है, क्योंकि -1 बड़ा या 1/2 बड़ा, -1 बड़ा या 1/2 बड़ा। तो कंफ्यूजन हो रहा है आपको, तो करो क्या, 1 बड़ा या 1/2 बड़ा, ऐसे देखो तो आप कहोगे जी 1 बड़ा है, तो माइनस लगा देंगे तो ये छोटा हो जाएगा। तो ऐसे ही 180 पे वैल्यू आते आते बड़ी हो जाएगी, यानी माइनस में चली जाएगी ज्यादा उसमें, और कम पे रहोगे तो यहाँ कम में वैल्यू रहेगी। तो इसका अर्थ यहाँ पे ये हो गया कि बड़े एंगल पे वैल्यू होगी छोटी। तो बड़े एंगल यानी अल्फा बड़ा था, तो अल्फा बड़ा होने पे वैल्यू बड़ी नहीं होगी, ये तो गलत है। तो एंगल बड़े होने पे वैल्यू छोटी होगी, तो आंसर आया हमारा डी।
चलिए बच्चे अगले सवाल पे आते हैं।